जय श्री कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अग्नि पुरुष में। हम सुन रहे हैं कहानी श्रद्धांजलि। कहानी में अब तक जब बबुली घर जाकर अपनी पत्नी को बंटवारे की बात सुनाता है तो उसके बाद रात में उसकी पत्नी उससे कई सारे प्रश्न पूछती है। जायदाद के बारे में और जायदाद बेचकर क्या क्या खरीदना है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपनी योजना बताती है। परंतु दूसरी तरफ बबुली बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर दुखी होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद यह सदमा भूलकर वह सामान्य हो जाता है। पत्नी द्वारा बताई गई सारी वस्तुओं के मूल्य को पता करता है। उसके बाद वह अपने गांव में जाने के लिए रवाना होता है। जब वह गांव की बस में बैठ जाता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कि बस उससे चीख चीख कर पूछ रही है कि इतने वर्षों बाद तुम्हें घर जाने की याद आई। अपने घर के प्रति अपने हृदय में बसे सौम्य प्रेम को रोके रखने के कारण क्या तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं हुई? अब आगे बबुली को ऐसा अनुभव होता है जैसे बस कह रही है कि बजाय इसके तुमने अपने प्रेम को एक कसाई को इसलिए बेच दिया ताकि तुम शहरी बाबू बन सको। धिक्कार है तुम पर। बबुली बस में अपने ब्रीफ केस तथा गंदे पैकेट की वस्तुओं को सुव्यवस्थित करता हुआ तथा बस के कंडक्टर तथा सफाई कर्मी के प्रति एक निर्लज्ज मुस्कान बिखेरते हुए बस में सवार हुआ। जब वह गांव जाकर बस में से उतरा तो शाम के 5 बज रहे थे। अपने गांव आने के बारे में वह पहले ही लिख चुका था। बस स्टॉप पर बबुली के बड़े भाई उससे मिलने आए थे। वे बहुत ही थके मांदे से लग रहे थे। उसके बड़े भाई बोले, इस ब्रीफकेस को मुझे दे दो, यह काफ़ी भारी होगा। इसे उन्होंने लगभग बबुली से छीन ही लिया। बबुली उनके पैरों को छूना ही भूल गया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वे उससे आगे आगे चल रहे थे और बबुली और उसके बड़े भाई गांव की सड़क पर चल रहे थे, जो कि हमेशा की तरह उसी तरह से धूल भरी थी। बबुली अपने बचपन के दिनों को याद करता है। वह सामान्यतः अकेले शाम को गली पार करके ट्यूशन पढ़ने अपने शिक्षक के पास जाता था। जब वह पढ़कर लौटता था तो अंधेरा हो जाता था। कहीं बबुली डर न जाए, इस वजह से उसके बड़े भाई वहां आ जाते थे तथा अपने साथ घर लाते थे। वे उसका लालटेन तथा किताबों एवं नोट्स से भरा बैग होते। ऐसा करने के लिए बबुली को उनका अनुसरण करना होता था। जब वह पीछे रह जाता तो वे कहते, क्यों, शायद तुम थक गए हो, आओ मेरे हाथ को पकड़ो तथा मेरे साथ चलो। कभी कभी वे उसे अपने कंधों पर बिठाकर खेत पर सैर के लिए ले जाते थे। बस स्टॉप गांव से कुछ दूरी पर था। बबुली अपने भाई के पीछे चलते हुए गिर पड़ा। बड़े भैया रुक गए तथा उन्होंने कुछ ऐसे पुराने प्रश्न पूछे जो अक्सर पूछा करते थे। वह कुछ भी नहीं बोल पाया। पिछली बातें उसको याद आने लगीं। बचपन के दिन और आज के दिन समय ने उसे धीमा कर दिया था। वह बदल गया था, लेकिन उसके बड़े भाई समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं ला पाया। पहले के दिनों की ही तरह वे उससे आगे चल रही थी। बबुली ने अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस किया। हिचकिचाते हुए उसने कहा, भैया, यह ब्रीफकेस मुझे दे दीजिए, कुछ देर के लिए मुझे इसे ले चलने दीजिए। बबुली के बड़े भाई ने कहा, तुम परेशान मत हो, यह भारी है और तुम थके हुए हो। हमें तेजी से चलना चाहिए, तुम्हें भूख लगी होगी। यह शाम के समय खाने का समय है।
वह उनके पीछे चुपचाप चलता रहा। जब वह घर पहुँचे तो अंधेरा हो गया था। तुलसी के पवित्र पौधे को बत्ती दिखाने का समय था। पहले के दिनों की तरह बबली के भतीजे यहाँ चाचा चाचा चिल्लाते हुए उसके इर्द गिर्द इकट्ठे नहीं हुए। उसकी भाभियाँ रसोई घर से भागकर उसे मिलने नहीं आईं। सब तरफ शांति और निस्तब्धता छाई हुई थी। केवल उसकी माँ उसके पास आई। उसका दूसरा भाई तथा उसकी पत्नी कहीं भी दिखलाई नहीं पड़े। पूरे घर में एक असामान्य स्थिति थी। कब्रिस्तान जैसी नीरवता चारों तरफ व्याप्त थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे परिवार टूटने के अंतिम पड़ाव पर है। बबली ने सबके साथ सामान्य होने की कोशिश की, किंतु चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके दूसरे भाई तथा उसकी पत्नी ने घर में मौजूद रहने के बावजूद कोई भाव का प्रदर्शन नहीं किया। वे बंटवारे के लिए तैयार थे तथा उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। बबली रात भर सो नहीं सका और अगली सुबह कोई विशेष घटना नहीं हुई। दोपहर का समय था। 7-8 लोग उसके घर के आंगन में बंटवारा करवाने के लिए इकट्ठा हुए थे। धन्यवाद साथियों, कहानी में मेरे साथ इतना आगे आने के लिए। आगे कहानी में क्या होता है यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए नमस्कार।